पितानी करिए आराधना, परम पितानी करिए आराधना, 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 वेळा मळी सहु करिए आराधना, करिए आराधना, करिए आराधना, वेळा मळी सौ करिए आराधना. प्रभु यीशुनी करिए आराधना, प्रभु यीशुनी करिए आराधना, 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 भेळा मळी सौ करिए आराधना, करिए आराधना, करिए आराधना, वेळा मळी सौ करिए आराधना. पवित्र आत्माने करिए आराधना, पवित्र आत्मानी करिए आराधना, 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 वेळा मळी सहु करिए आराधना, करिए आराधना, करिए आराधना, वेळा मळी सौ करिए आराधना.
अब्बा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु कि प्रभु आपने हमें इतना योग्य बनाया प्रभु यीशु, ईश्वर को जानने के लिए प्रभु, उनकी आराधना करने के लिए प्रभु, और सिर्फ उधर ही लिमिट खत्म नहीं होती प्रभु, आपने हम सबों को नाम ले लेकर प्रभु व्यक्तिगत तरीके से प्रभु हम लोग को बुलाकर प्रभु यीशु आप हमें पवित्र आत्मा का वरदान देकर प्रभु यीशु आप हमारे जीवन को चलाते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम कितने कितने आशीर्वादित हैं। हाँ मेरे भाइयों बहनों, सही में हम सब, हर एक व्यक्ति इतना आशीर्वादित है कि प्रभु को हम जान सकते हैं, चीजों को हम परख सकते हैं, पवित्र आत्मा से संचालित हो सकते हैं, हर एक मिनट ये दुनिया में रहकर स्वर्ग को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। सी हाउ ब्लेस्ड वी आर। देखिए हम कितने आशीर्वादित हैं प्रभु यीशु मसीह नाज़री के द्वारा। भले ये दुनिया में लड़ाई है, झगड़े हैं, बीमारी है, धोखा है, करप्शन है, घमंड है और बहुत सारी चीजें, मगर दुनिया में हम ये रहकर भी पवित्र आत्मा से इतना भरकर प्रभु को जानते हुए और प्रभु में चलते हुए हर एक पल हम प्रभु की हाजिरी को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। तो आज ये टॉपिक है कैसे हर एक मिनट ये दुनिया में रहकर भी कैसे हम प्रभु से संचालित हो सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत बार मेरे भाइयों और बहनों, हम सब ये दुनिया में रहने के बाद भी, दुनिया में रहते हुए भी कई बार या बहुत बार ऐसे ऐसे समयों में भी एक दुनियादारी व्यक्ति जैसा, दुनिया में जैसा एक साधारण व्यक्ति रहता है, इस तरह से हम जीते रहे हैं और बहुत बार हम प्रभु के हाजिरी को अनुभव नहीं कर पाए हैं। सो मेरा हर एक व्यक्ति से विनती है कि आज का सत्य ध्यान से सुनिए और उसको हमारे जीवन में हम अमल करें। Let us practice it, no matter what situation and circumstances, and जो भी किसी भी समस्या से आप गुजर रहे हो, किसी भी खराब समयों से भी आप गुजर रहे हो, मेरे भाइयों और बहनों, जब आप ये सत्य के अनुसार आपका जीवन आप जियोगे, मैं गारंटी देता हूं यीशु मसीह नाज़री के नाम से आप प्रभु के हाजिरी को अनुभव करोगे, ना ही वो शैतान का दिया हुआ षड्यंत्र जिससे हर एक व्यक्ति परेशान रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, पहले हम देखते हैं ये दुनिया में क्या है करके। क्यों आपको और मेरे को, क्या आपने कभी सोचा है क्यों मुझे संचालित, मेरे को कोई व्यक्ति मेरे को लीड करने वाला चाहिए, क्यों मैं संचालित रहूं? क्यों? क्योंकि यदि हम प्रभु से संचालित नहीं रहेंगे तो मेरे भाइयों और बहनों, कोई ना कोई चीजों से ये दुनिया में हम संचालित रहेंगे। हालेलुया। जब मैं बोलता हूं, मेरे को एक उदाहरण मन में आता है। एक छोटा सा बच्चा है, आपने कई बार आपने ये देखा होगा, छोटा सा बच्चा, उसको कोई व्यक्ति चाहिए ताकि वो उसके उंगलियों को पकड़े, उसके हाथ को पकड़े या उसको पकड़ के उसे गोदी में लेके वो व्यक्ति चले, तब उनको बहुत मजा आता है। इससे एक चीज बहुत बहुत क्लियर होती है कि प्रभु ने जब हमको बनाया है, हमें इस तरीके से डिजाइन किया है, प्रभु ने इस तरीके से हमें बनाया है कि हम 24 घंटे दिन प्रतिदिन हर एक मिनट हम कोई व्यक्ति के ऊपर निर्भर होते हुए चले। हालेलुया। या अगर दूसरे शब्द में बोलूं कि हम इस तरह से बनाए गए हैं कि हम प्रभु से संचालित होते हुए चले। मगर जब एक व्यक्ति
प्रभु को नहीं जानता है, उसके साथ रिश्ता नहीं है, तो वो प्रभु से कैसे संचालित होगा? इसके लिए दुनिया में जो चीज उसको दिखाई देती है, दुनिया में जो चीज जो उसे आकर्षित करती है, वो उसके संचालित होते हुए that person is led by those things. Let it be a flesh, रहने दे, जैसे हमारे हम लोग मांस और लहू के हैं, उसमें हम आत्मा है और ये हमारे पास है। बहुत बार ये शरीर से संचालित, बहुत बार दुनिया और दुनिया की चीजों से संचालित, हम बहुत बार हम देखते हैं लोग के शब्दों से संचालित रहना। बहुत प्रकार के ऐसे चीजें हैं जो हम संचालित होने लगते हैं। इसके लिए प्रभु हमको बताता है कितना जरूरी है पवित्र आत्मा से संचालित रहना। इससे पहले मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, ये दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आकर्षित हैं। तो चलिए हम पहला चीज हम देखते हैं, ये दुनिया की चीजों में कोई क्या क्या है करके। कोई गंदगी नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। दुश्मन भी आपको गंदगी दिखा के आपको संचालित नहीं करता है। अच्छे अच्छे चीज है जो आप बहुत बहुत रीजन आउट कर सकते हो, उसका वजह आप देख सकते हो कितना जेन्युइन है उस प्रकार का जीवन जीना जो ये दुनिया बोलता है, मगर जरूरी नहीं है कि वो प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। चलिए हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ। आप नोटबुक और पेन ले लीजिए और हर एक शब्द मैं चाहता हूं कि आप लिखिए, ताकि हम कोई भी किसी रीत से किसी की चीज या व्यक्ति की संचालित ना रहे, मगर पवित्र आत्मा से संचालित रहे। हमारा जीवन वो चलाएं, बाकी ये दुनिया की कोई भी चीज नहीं। तो अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ये दुनिया में क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसी चीजें हैं, वो हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6। प्लीज रीड। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु ने क्या बोला आदम को, और आदम और एवा को। ठीक है, आदम को बोलते हुए आदम ने एवा को बोला है और हम सबों को पता है। सो आदम और एवा को क्या करना है? वो फल जो प्रभु ने बोला था नहीं खाना है, ठीक है, उसे तुम्हें उसके पास नहीं जाना, उससे वो उसको छूना नहीं है, उसे खाना नहीं है। प्रभु ने ये बताया था, मगर वो फल कैसा था? गंदा दिखता था? नहीं, बहुत अच्छा लगता था। और इसका वर्णन हम वर्स 6 में हम देखते हैं। उत्पत्ति पाठ 3 वर्स 6 पढ़िए। जब स्त्री ने देखा, जब स्त्री ने वो फल को देखा जो आबा पिता ने बताया था तुम्हें ये फल नहीं खाना है। कैसा था वो फल? कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। देखिए उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा था। आप समझ रहे हो? बहुत बार हम सोचते हैं अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये अच्छा है, मगर इसका मतलब नहीं है कि ये प्रभु का इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो जो फल जो प्रभु ने बोला था नहीं खाना है, वो क्या था? खाने के लिए अच्छा था, सिर्फ वही था। और क्या था? और देखने में मन भाव। आप देख रहे हो देखने में मन भाव था। दैट मीन्स in appearance wise it was pleasant. in feminine language में बोलूं beautiful, masculine language में बोलूं handsome। जो मैं बोलता हूं beautiful handsome, आप समझ रहे हो? कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे हैं, अच्छी हैं, और कई बार हम मन मान लेते हैं हाँ यही मेरा जीवन का साथी है जिसके अनुसार मेरे को मैं शादी कर सकता हूं। नहीं, आप देख रहे हो भले वो सुंदर था, भले वो बहुत आकर्षित था, मगर क्या वो प्रभु का इच्छा था? बिल्कुल नहीं।
और क्या था, आगे पढ़िए। और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अब देख रहे हो, इट वॉज अ फ्रूट, वो ऐसा ऐसा एक फल है जो लोगों को बुद्धिमान बनाता है। अब देख लो, इट मेक्स अ पर्सन वाइज। मगर मेरा प्रश्न अभी भी वही है, क्या ये प्रभु की इच्छा है? बिल्कुल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फल कैसा था? खाने के लिए अच्छा था, देखने में बहुत आकर्षक था, बुद्धिमान बना सकता था। आप देख रहे हो, एक फल में इतने सारे चीजें जो एक फल में मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, चलिए हम हमारा जीवन हम देखते हैं। जैसे ही अपने को कुछ अच्छा लगता है, हम बोलते हैं नहीं नहीं ये प्रभु की इच्छा है। नहीं, कई बार हम आंख बंद किए हुए हम वो हमारे जीवन को चलाता है, मगर बहुत बार हम ये सोचते नहीं, डिस्कशन नहीं कर पाते हैं क्या प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। यहां पर प्रभु ने बोला था नहीं खाना, मगर जब एवा ने देखा खाने के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मुझे बुद्धि दे सकता है, और ये लोगों ने क्या किया? ये चीज के प्रेरित होते हुए, संचालित होते हुए हम देखते हैं एवा पाप में गिर जाती है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए देखिए, उसका पाप का जड़ क्या है? इच्छाएं। किसकी इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं? बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु अभी मेरे को पाप में नहीं गिरना है, प्रभु मेरे को पाप नहीं, मगर वही पाप में गिरते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने कभी भी ये नहीं सोचा क्या प्रभु ये चाहता है या नहीं चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रभु के प्यार से इतना भरा हुआ रहता है, वो कभी भी वो चीजों को कभी देखेगा भी नहीं जो उसके लिए हानिकारक है। भले ये सब चीजें शरीर के आंखों के द्वारा ये सब लुभावने थी, अच्छी थी, मगर आत्मिक तरीके से सबसे खतरनाक फल था वो। हालेलुया। हालेलुया। जब आप और मैं प्रभु के अनुसार हम चलते हैं, प्रभु के प्यार से भरे हुए, मेरे भाई और बहनों, आपको किसी भी तरीके से, अलौकिक तरीके से, पवित्र आत्मा के संचालित प्रभु आपसे बात करेगा और आपको बोलेगा ये तुम्हारे लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और इसके लिए कई बार हम देखते हैं प्रभु का शब्द भी स्पष्ट तरीके से बताता है कि प्रभु यीशु जब ये जीवन जीने लगे, जब ये पृथ्वी में आके मानस हमारे जैसे बनकर मानव जीवन जीने लगे, हम देखते हैं वो एक मानव जैसा जीवन नहीं, मगर पवित्र आत्मा से संचालित हुआ जीवन वो जीते हैं। और वो हम देखते हैं मार्कस का शुभ संदेश, मार्क चैप्टर 3 वर्स 10, मार्क चैप्टर 3 वर्स 10। Why it is very very necessary for us to live by the Spirit। बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर प्रार्थना होने के बाद हम देखते हैं बहुत बार मेरे लिए क्या अच्छा लगता है, मेरे लिए क्या सुंदर दिखाई देता है, मेरे लिए क्या और बेनिफिशियल है। और बहुत बार मेरे भाई और बहनों, हम उसका गुलाम बनते हुए वो रास्ता हमें इतना प्रभु से दूर ले चलता है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि हम अभी प्रभु के विरुद्ध चल रहे हैं। हम सोचते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु मेरे को प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना है, मगर हर एक हमारे जीवन में जो डिसीजन है क्या प्रभु से है या हमारी इच्छाओं में से है। चलिए हम देखते हैं मार्कस का शुभ संदेश चैप्टर 3 वर्स 10, पढ़िए।
क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसीलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अब देख रहे हो, जो व्यक्ति प्रभु के पवित्र आत्मा से संचालित है, ही इज लाइक ए लाइव वायर। वो एक ऐसा एक वायर है जिसमें बिजली जाती है, और जो व्यक्ति उस लाइव वायर को छूता है उसे झटका मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, ये प्रभु यीशु का जीवन था, और एग्जैक्टली पौल का भी यही जीवन था। पौल में तो इससे भी बढ़कर है। पौल के हैंडकरचीफ में इतना सामर्थ आ गया था जो उसके शरीर को हर बार छूता था। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। वही पवित्र आत्मा का अभिषेक जो प्रभु यीशु के ऊपर था, जो पौल के ऊपर था, पेत्रुस के ऊपर था, आज वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे ऊपर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मगर अगर आप देखोगे कोई व्यक्ति हमें छूता भी तो उसको कुछ होता नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये जो सामर्थ है हमने ढक के रखा है। कई बार हम देखते हैं कि ये सब शब्द के द्वारा ये सब बड़े बड़े काम दिखाई देते, मगर व्यक्तिगत हमारे जीवन में हम बहुत बार नहीं देख सकते, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों कि हमारे पास पवित्र आत्मा का सभानता नहीं कि वो हमारे जीवन में क्या है, वो कितना महान है। अगर आप 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 4, अगर आप दिन और रात उसे मनन चिंतन करते हो, उसे ही बोलते हो, और नेक्स्ट दिन जब आप उठते हो आप देखोगे कि यही शब्द के द्वारा आप इतने उस शब्द में इतना सभानता आपने रखा। यू आर सो कॉन्शियस दैट वर्ड ऑफ गॉड इज लाइव वायर, द पावर ऑफ गॉड इज फ्लोइंग, और आप देखोगे कि प्रभु का सामर्थ आपके जीवन के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा वो प्रकट हो रहा है, और वो एग्जैक्टली वो फल आप प्राप्त कर रहे हो जिसके लिए प्रभु ने वो शब्द आपको दिया था। हालेलुया। पेत्रुस वो प्रभु का पवित्र आत्मा से इतने सभानता उनमें थी, he was so conscious that his mere shadow, वो जो उनकी परछाई है लोगों के ऊपर गिरती थी, वो भले चंगे होते थे। प्रेज द लॉर्ड। कोई हाथ रख के प्रार्थना नहीं, कोई कमांडिंग प्रेयर नहीं, कुछ नहीं, ये व्यक्ति को सिर्फ चलना है। क्यों? क्योंकि पेत्रुस जानता है ये चाहे मेरा शरीर मेरे को दिख रहा है, मगर इसके अंदर और चारों ओर प्रभु यीशु है। हालेलुया। और इसके लिए अगर आप देखोगे, इनको मारा जाता है, इनको पीटा जाता है, मगर कभी भी इनसे प्रभु यीशु कभी छीन नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो कोई ऐसी एक समस्या में हो, ये प्रभु यीशु से इतने एकत्रित हो चुके हैं कि वो उनके जीवन को खुद भूल चुके हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? एग्जैक्टली ख्रिस्ती जीवन यही है। चलिए हम फिर से देखते हैं मार्क चैप्टर 3 वर्स 10। अगर आप में से किसी ने नहीं लिखा है लिख सकते हैं। मार्क चैप्टर 3 वर्स 10 पढ़िए। क्योंकि इसने बहुतों को चंगा किया था। देखिए, इन्होंने बहुतों को चंगा किया था, और इसीलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अभी जो लोग रोग से पीड़ित थे, रोग ने उसे पकड़ के रखा था, उसे मरण दे रहा था, उसको ऑप्रेस कर रहा था, सब लोग प्रभु यीशु के ऊपर वो गिरने लगे। इतनी क्राउड था, इतने सारे लोग थे, सब लोग उनके ऊपर गिरने लगे। और क्या हुआ देखिए, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या प्रभु यीशु ने कुछ किया? बिल्कुल नहीं।
वो सिर्फ चलते गए, लोग छूते गए और वो लोग साझापन उनको मिलता गया। और जो लोग अशुद्ध आत्मा जिनके अंदर रहता था, वो सिर्फ देखते थे यीशु को, और उनमें से ये अशुद्ध आत्माएं चीखते थे, चिल्लाते थे। इन शॉर्ट, इन इंग्लिश इट इज नोन एज दे वर गेटिंग टोर्मेंटेड just by seeing Jesus, nothing else, just by seeing Jesus। और अशुद्ध आत्माएं वो लोगों को छोड़ के भाग जाती थी। हालेलुया। एक मजे की बात बताऊं, अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, अगर जब आप ये प्रभु के शब्द को आप जब पढ़ रहे हैं, मजे की बात ये है कि वही प्रभु यीशु को देख के वो अशुद्ध आत्माएं जो चीखती थी, चिल्लाती थी, भाग जाती थी, प्रभु यीशु को लोग छूते ही उनके रोग मिट जाते थे। आज वही प्रभु यीशु आपके अंदर और मेरे अंदर है। हालेलुया। हेलो, आपके अंदर और मेरे अंदर, आपके चारों ओर और मेरे चारों ओर। Praise the Lord। है या नहीं? अगर आप ये बोलते हो तो ये जो प्रभु का शब्द है, मार्क चैप्टर 3 वर्स 10, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। इन दिस वे यू आर सपोज टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। जब भी विशेष के लिए मत्ती, मार्क, लूक, योहान जब आप पढ़ते हो, इस तरह से पढ़ना चाहिए कि जहां पर प्रभु यीशु थे, आज वो कार्य जो उन्होंने किया था, आज मेरे द्वारा भी ये हो रहा है, क्योंकि वही प्रभु की उपस्थिति आज अब्बा पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मेरे को दे दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? यू आर अंडरस्टैंडिंग? टुडे दैट सेम प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इन यू। व्हाट आर वी डूइंग? हालेलुया। आप समझ रहे हो? बहुत बार दुश्मन हमें इतना बिजी रखता है कि हम ये सत्य हम भूल जाते हैं। वी ट्रीट जीसस एज अ सेकेंड पर्सन और एज अ थर्ड पर्सन, मगर कभी भी हम अपने आप को हम कभी देखते नहीं है कि मैं प्रभु के साथ अभी एकत्रित हो चुका हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो अगर शैतान ने देखा प्रभु यीशु को और चीखते चिल्लाते हुए वो भागे, आज प्रभु ने यही अधिकार हमें दिया है, उसकी हाजिरी आपको और मेरे को देते हुए, कि आज जैसे ही शैतान हमें देखता है, उसे चीखना होगा, उसे चिल्लाना होगा। बहुत बार मैंने देखा वो चुपचाप चले जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्यों? क्योंकि आपके में और मेरे में कोई खूबी है? बिल्कुल नहीं। क्यों? एक ही का वजह है, क्योंकि जब भी कोई भी अशुद्ध आत्मा, जब भी कोई भी पाताल की शक्ति जब हमको देखती है, उसे हम दिखाई नहीं देते, उसे प्रभु यीशु दिखाई देता है। सो जब भी आप पढ़ रहे हो, उदाहरण के तौर पर अगर आप पढ़ रहे हो बारतिमेउस, बहुत बार हम अपने आप को बारतिमेउस के जगह पर रखते हैं। नहीं, जब आप पढ़ रहे हो प्रभु का शब्द, आपको हर बार प्रभु यीशु के जगह पर अपने आप को रखना है। और जब आप प्रभु यीशु के जगह पर अपने आप को आप रखते हैं, क्योंकि आज वही प्रभु यीशु आप में और मुझ में है। हालेलुया। उसकी वही उपस्थिति आपके में और मुझ में है। सो प्रभु का शब्द जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु का शब्द बहुत सारी चीजों को अनलॉक करता है, ये बोलते हुए यही उपस्थिति मेरा बेटा, मेरी बेटी तेरे जीवन में भी है। हालेलुया। अगर बारतिमेउस चंगा हो सकता है, तो पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए बारतिमेउस के जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ये दुनिया में वेट कर रहे हैं कि उनके साझापन को उनको प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? चलिए, बहुत कुछ है जानने के लिए, मगर हम थोड़ा और आगे देखते हैं। मत्ती चैप्टर 4 वर्स 1। लेट्स रीड मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1। देखते हैं प्रभु यीशु क्या है
जो लोगों को साझापन देता था, जो अशुद्ध आत्मा उनको देख के भाग जाती थी। देखिए यहां पर इसका रहस्य है। इट इज नॉट अ सीक्रेट बट इट इज अ रेवलेशन। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1, लूक चैप्टर 4 वर्स 1, हम दोनों वर्स पढ़ेंगे। मती अभी हम पढ़ते हैं 4 वर्स 1, पढ़िए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबिलियस से उसकी परीक्षा हो। प्रेज द लॉर्ड। कौन प्रभु यीशु को ले गया? प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को ले गए या पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को ले गए? और कौन सा जगह भी कोई सुंदर जगह नहीं, कोई सुरक्षित जगह नहीं, मगर हम देखते हैं एक जंगल में। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो कौन किसको ले गया? क्वेश्चन। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को ले गए। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन को ले चल रहा है। आप अपना जीवन ले चल रहे हो या पवित्र आत्मा आपका जीवन ले चल रहे हैं? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को ले चलते हैं, भले बहुत सारी उनकी परीक्षा होती है, शैतान उनकी परीक्षा करता है अगर आप आगे पढ़ोगे, मगर आप देखोगे साथ ही साथ पवित्र आत्मा उनको बहुत सारे सामर्थ्य देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, साथ साथ में वो सामर्थ्य भी देते हैं अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम ले चलते हैं। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 4 वर्स 1। लूक चैप्टर 4 वर्स 1, प्लीज रीड। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, ये खुद नहीं है। बहुत बार लोग बोलते हैं अगर प्रभु यीशु ने 40 दिवस तक उन्होंने उपवास किया तो मैं भी करूंगा। नहीं, आप देख रहे हो उपवास भी ऐसा एक उपवास जहां पर पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य देता है। चलिए हम फिर से सुनते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, देखिए यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए यरदन से लौटे, वो यरदन में उनका बपतिस्मा हुआ और उधर से वो लौटे और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से। देखिए 40 दिन तक आत्मा के, पवित्र आत्मा के सिखाने से। प्रेज द लॉर्ड। आपके और मेरे जीवन को कौन सिखा रहा है? पैसा सिखा रहा है, कितना वो लुभावना है, क्या क्या चीजें वो खरीद सकता है, क्या क्या आपको दे सकता है। आपको मालूम है मेरे भाई और बहनों, 24 घंटे आप और मैं ये दुनिया में रहते हुए चीजें हमको सिखाती है। भले आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, या आप टीचर हैं, या स्टूडेंट हैं, या प्रोफेसर हैं, या कोई ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, हर एक दिनों से बहुत अलग है और हर एक मिनट आपको सिखाएगा। और यहां पर प्रभु का शब्द इतना स्पष्ट तरीके से बताता है, पवित्र आत्मा उनको सिखाते थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से संचालित होना सिर्फ ये नहीं, प्रभु मेरे को बस तुम्हारे और मेरे को संचालित करो प्रभु, प्लीज लीड मी लॉर्ड। अगर प्रार्थना करके लीड करना है तो कितना इजी रहता। हर एक ख्रिस्ती he would have been led by the Spirit of God. Praise the Lord. मगर मेरे भाई और बहनों, संचालित रहना है पवित्र आत्मा से। If you want to be led by the Spirit of God, first you need to learn from Him. Thank you, Jesus. जब पवित्र आत्मा आपको सिखाते रहते हैं, जब आप उनके और 24 घंटे उनकी सब मानता है, फिर दुनिया की कोई भी चीजें आपको सिखाएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आदम और एवा जो हमने लिया था, उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 3 वर्स 6, प्रभु ने उनको सिखा के गए तुम्हें नहीं खाना है, मगर जैसे ही
एवा ने फल की ओर देखा, फल उनको सिखाने लगा। क्या सिखाने लगा? हेलो, मैं खाने के लिए बहुत अच्छा हूं, मैं कितना सुंदर दिखता हूं, और साथ साथ मैं तुम्हें बुद्धिमान बनाऊंगा। इसका मतलब इन शॉर्ट वो चीज बोलता है, तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है, अभी भी तुम्हें लुभावने चीजों की अभी भी जरूरत है। तीसरा, तुम मूर्ख हो और तुम्हें मूर्खता से बाहर निकलने के लिए तुमको थोड़ी बुद्धि की जरूरत है, और मैं वो ज्ञान हूं। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली ये एडवर्टाइजमेंट्स जो हम लोग बहुत बार टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, या जब हम रास्ते में चल रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स, वो सब क्या है? आपके और मेरे इच्छा को और वो आकर्षित करता है कि नहीं, तुम अभी छोटे से घर में, तुमको ऐसी बड़ी घर की जरूरत है। तुम खाते पीते तो हो दाल राइस ये सब, मगर अभी बर्गर खाओ। आप समझ रहे हो? तुम्हारे पास शायद बाइक है, मगर तुम ऐसा एक बाइक लो जो इतना आकर्षित है, जो इतना सीसी का है। तुम्हारे पास अभी कार रहेगा, मगर तुम क्यों नहीं ऐसा एक कार लेते? आप समझ रहे हो? मगर आपको और मेरे को अंत में ये सोचना है, क्या ये मेरी जीवन में जरूरत है? क्या प्रभु चाहते हैं? और बहुत बार मेरे भाइयों और बहनों, ये सब चीजों में उलझे होते हुए हम सब हमारा टाइम हम वेस्ट करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारा जो कीमती समय है वो हम वेस्ट करने लगते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं पैसा बहुत कीमती है, पैसे को आप गवा भी दोगे ना, आप फिर से आप कमा पाओगे, मगर टाइम एक बार निकल गया, आप कभी भी वापस उसे नहीं ला सकते। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो बहुत अमीर व्यक्ति हो, पॉलिटिशियंस हो, या कोई भी व्यक्ति रहे, टाइम एक बार आता है और वो टाइम कभी भी वापस नहीं आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत जरूरी है, जब तक आप और मैं ये धरती में जी रहे हैं, हम हर बार प्रभु को हमारे सोच में रखें और उसके द्वारा हम अपना जीवन हम जिए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा नोट्स में आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये नोट्स आप रखें। ठीक है? A spirit filled, I'll speak in English, then I'll speak in उसका अनुवाद मैं हिंदी में करूंगा। A spirit filled and spirit led person, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, वो व्यक्ति कभी भी उसका मन या उसके ताकत के ऊपर कभी निर्भर नहीं करेगा। प्रेज गॉड। वो उसके बैंक बैलेंस के ऊपर भी निर्भर नहीं करेगा, वो लोगों के ऊपर भी निर्भर नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर करेगा, वो है पवित्र आत्मा। प्रेज गॉड। और जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होते हुए उसका जीवन वो चलाता है, दैट पर्सन इज विदाउट एनी स्ट्रेस और विदाउट एनी स्ट्रेन। प्रेज गॉड। वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का दबाव में नहीं रहेगा या किसी भी प्रेशर में नहीं रहेगा, मगर हर एक काम पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के बल के द्वारा उसे परिपूर्ण होते हुए देखेगा। हालेलुया। So in English it goes like this: a spirit-filled and a spirit-led person can walk in step with God and work the works of God without any stress and without any strain. Praise God. मैंने देखा है बहुत सारे लोग चाहते हैं उनको घर मिले। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अब्रॉड जाए, उनको वीजा नहीं मिल रहा है, उनको एडमिशंस नहीं मिल रहा है, और बहुत सारा स्ट्रेन, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा दिमाग लगाना, इधर से उधर भागना। मैं देखता हूं कि लोग कैसे
अपने ऊपर निर्भर होते हुए या अपनी इच्छा को पूरा करते हुए कितना उनका ताकत लगाते हैं। मगर मेरे भाइयों और बहनों, सत्य ये है कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से चलता है, उसे अलौकिक बल मिलता है। जो चीज जो असंभव है उसे संभव होने के लिए। हालेलुया। आपको और मेरे को 1% का भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग जानते होंगे, हम अभी अपना एक घर है और पहले ये घर का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, बहुत मुश्किल था। जब हमने ये घर को देखा और फिर जाना, हमने देखा असंभव है। मेरे को सिर्फ यही जानना था, क्या ये प्रभु की मर्जी है या नहीं है। भले मेरे को बहुत पसंद था, मगर उससे पहले मेरे को सिर्फ प्रभु से ये जानना था, लॉर्ड, डू यू वांट मी टू गेट दिस हाउस? इज दिस हाउस फॉर मी और नॉट? क्यों? क्योंकि मेरे पास 2% का या 1% का भी पैसा नहीं था मेरे भाई और बहन। 1% का भी पैसा नहीं था। नॉट इवन 1% ऑफ मनी आई हैड। मगर जब मैंने जाना कि यस, प्रभु चाहता है, दैट्स इट फॉर मी। मेरे को सिर्फ प्रभु की इच्छा में चलना है, मेरे को सिर्फ प्रभु के शब्द में चलना है। क्योंकि जब मैं उनके शब्द के अनुसार चलता हूं, मेरा प्रभु पूरे दुनिया को उतल पुतल कर देगा उसकी इच्छा को उसके जीवन में संपूर्ण करने के लिए, जिसने प्रभु के लिए हाँ बोला है। हालेलुया। और आज प्रभु के बल के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा, आज प्रभु के दिए हुए घर में हम सब हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? हमने कोई भाग दौड़ नहीं की, हमने कोई बड़े बड़े लोग के पैर नहीं छुए या किसी भी प्रकार से ब्राइब देना और कैसा भी काम करवाना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम एक ही चीज जानते थे कि अगर प्रभु की इच्छा है, प्रभु खुद उनके लोगों को वो लाएगा। हालेलुया। और आप में से कुछ लोग जानते हैं कि प्रभु ने ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किया कि उनके मदद के द्वारा आज हम देखते हैं हम वो जीवन जी रहे हैं जो प्रभु चाहता है। थैंक यू जीसस। सो इन शॉर्ट, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से संचालित है, वो प्रभु के साथ साथ चलता है और प्रभु के कार्य को कोई मेहनत से के द्वारा नहीं या कोई प्रेशर से नहीं, मगर उससे यूं ही असंभव से असंभव कार्य संभव होती रहती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसका रेफरेंस हम देखेंगे गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 पढ़िए, क्या लिखा है? जब मेथूसेला, नहीं, गलेशियंस, सॉरी गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25, चैप्टर 5 वर्स 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, देखिए, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, इन इंग्लिश, इफ वी लिव इन द स्पिरिट, दैट इज व्हाट इट रियली मैटर्स। आर वी लिविंग इन द स्पिरिट? क्या हम पवित्र आत्मा में हैं? आप देखोगे पवित्र आत्मा सब कुछ कार्य करेगा, आपको और मेरे को कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोलता हूं, मेरे को एक उदाहरण आता है। जब आप पानी पीते हो, जब आपको प्यास लगता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कपड़े से आपको ये पहुंचना नहीं है, आपको सिर्फ पानी पीना है, पानी उसका काम करेगा। हालेलुया। हाँ या ना? खाना हम चाहे कितने भी टेस्टी हम बनाए, आपको और मेरे को क्या करना है? बस खाना है। दांत उसका काम करेगा चबाने के लिए, और जैसे ही ये खाना नीचे उतरेगा, आप देख, आपको और मेरे को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। कोई है ऐसा, कोई करता है? मेरे को बोलना पर्सनली, प्रेज द लॉर्ड। मगर जहां तक मैंने जाना है, वो व्यक्ति सिर्फ खाना खाना है,
बाकी सब खाना उसका काम कर लेगा। हालेलुया। यस, प्रभु ने ऐसे ही बनाया है। जैसा ऑक्सीजन जो अब हम ले रहे हैं, प्रभु ने ऐसा हमको बनाया है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, हमको सिर्फ सांस लेना है। वी नीड टू जस्ट टेक ब्रेथ आफ्टर ब्रेथ, दैट्स इट। द ब्रेथ, वो ऑक्सीजन उसका काम करेगा शरीर में जिसके लिए बनाया गया है। हालेलुया। आप देख रहे हो कि प्रभु ने कैसे ऑटोमेटिक बना दिया है। एग्जैक्टली वही प्रभु ने हमको, वही प्रभु बताते हैं, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जियो। और फिर क्या, आगे पढ़ो। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। Praise the Lord. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Praise God. Hallelujah. आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, अगर तुम पवित्र आत्मा में जीवित हो, क्यों ना तुम पवित्र आत्मा में चलो। पवित्र आत्मा में जीते हुए भी बहुत बार हम दुनिया और दुनिया की चीजों से आकर्षित हैं, दुनिया के अनुसार चलना। That means quenching the Spirit of God. That means grieving the Spirit of God. जो हम देखते हैं 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 में, मगर हम वो नहीं देखेंगे, and Ephesians chapter 4 verse 32. So मेरे भाई और बहनों, ये सब अपने को दिया गया है, बस आपको और मेरे को इच्छा रखना है और ये सभानता लेके चलना है हमारे जीवन में। मेरे को जीना है तो पवित्र आत्मा में जीना है। That's it. जिस प्रकार पानी, ऑक्सीजन, खाना उसका काम करता है, आप खुद आप देखोगे पवित्र आत्मा आपके में, मुझ में, हर एक विश्वासी के जीवन में उसका कार्य कर रहा है। Praise the Lord. चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 14। रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, प्लीज रीड। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के ओर चलाए चलते हैं। फिर से पढ़िए, क्या लिखा? इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज गॉड। हर एक व्यक्ति नहीं है मेरे भाई और बहनों जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। सिर्फ वही लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। इट इज वेरी क्लियर। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 and रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 14। Not everyone is a children of God. Only those who are led by the Spirit. एक ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में, इस प्रकार है, For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are sons of God. I mean sons and daughters of God. All who are allowing themselves, अपने आप को पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए, वही लोग प्रभु के पुत्र और प्रभु के पुत्री हैं। हालेलुया। अब देख रहे हो, ये चीजें बहुत फर्क लाती है मेरे भाई और बहन। बहुत बार मैं देखता हूं, क्या ये प्रभु की इच्छा है? बस एक ही चीज, क्या प्रभु चाहता है? अगर प्रभु चाहता है तो मेरे को मेरा सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसके मार्ग में चलना है, बाकी सब कुछ वो उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उसके कार्य को प्रकट करेगा। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग प्यार करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आनंदित जीवन जीना चाहते हैं, शांति का जीवन, धीरज, अच्छाई, वफादारी और बहुत सारे चीज है। और ये सब कहां से आता है? पवित्र आत्मा से। जैसा आम है, आम का पेड़ है, ठीक है, अभी आम का सीजन है, ठीक है, आम का पेड़ है, आम कोई मेहनत करता है मेरे भाई और बहनों? वो अपने आप को वो नदी के पास रखता है?
या नदी अगर बहुत बाढ़ होती है तो अपने आप को हटाकर वो कहीं और अपने आप को वो स्थापित करता है? नहीं। आम का पेड़ देख लो, मेरे पीछे कोकोनट का पेड़ देख लो, ये सब कोई नौकरी भी नहीं जाता है, उनको पता भी नहीं है क्या पौष्टिक है, क्या प्रोटीन है, क्या विटामिन है, क्या मिनरल है, मगर प्रभु ने इस प्रकार बनाया है कि वो जहां पर भी हैं, जहां पर भी हैं, आप देखोगे जैसे जैसे इनका सीजन आता है वो अपने आप वो फल प्राप्त वो उत्पन्न करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही प्रभु ने आपको और मेरे को बनाया है कि आपको और मेरे को मेहनत करके अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें। प्रभु ने ऐसे किसी को ऐसा बनाया नहीं है। और इसके लिए अगर आप देखोगे लोगों के जीवन में वो चाहते हैं वो प्यार से रहे, वो चाहते हैं शांति से रहे, आनंदित रहे, मगर हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो मानव का काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का काम है। और आप वो जानते हैं वो व्यक्ति कौन है? और कोई नहीं, पवित्र आत्मा खुद। हालेलुया, हालेलुया। जैसा पेड़ बस उसको सिर्फ रहना है, और जो पानी मिलता है, जो मेन्यूर उसको मिलता है, जो भी उसको मिलता है, उसे लेकर उसके सीजन में वो फल प्रकट करती है। एग्जैक्टली आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसे ही किया है। पेड़ के लिए सीजन्स है, मगर हमारे लिए 24 घंटे प्रभु ने अपने को प्यार, आनंद, शांति, धीरज, जो आपके जीवन में एक जीवन चाहिए, एक शांति वाला, एक पवित्र आत्मा से संचालित हुआ जीवन, वो उसका फल का सीड, बीज पवित्र आत्मा देते हुए प्रभु ने हमें दे दिया है। चलिए हम देखते हैं किधर है वो। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 23। देखिए क्या है गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 23। क्या है वो? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब किधर से है? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित है वो ट्राई नहीं करता है, मगर वो अपने आप, वो जैसे जैसे पवित्र आत्मा में मैच्योर होने लगता है, जैसा आम का पेड़ है वो मैच्योर होने लगता है, वो आम वो प्रकट करता है, वैसे ही वो नारियल का झाड़ है वो नारियल प्रकट करता है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, ये किधर है? गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 और 23। उससे पहले यदि हम देखते हैं गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 और वर्स 18, क्या है देखते हैं। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 to 18, प्लीज रीड। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो बहुत सिंपल है, तुम पवित्र आत्मा से संचालित करो। जो पवित्र आत्मा चाहते हैं, तुम कभी भी ये जो शरीर है, शरीर की वासनाएं, ये आंख की आकर्षित चीजें, जो आंख दौड़ता है वो चीजों को देखने के लिए, कान जो तड़पता है वो गलत गलत बातों को सुनने के लिए, या जीभ जो कहने को तड़पता है लोगों को अत्याचार करने के लिए, लोगों को हर्ट करने के लिए, आप देखोगे ये सारे जो चीजें हैं जो मैंने आपको बोला है, वो सब शरीर या दुनिया या शैतान की चीजें नहीं करेगी, मगर जो पवित्र आत्मा चाहता है वो करेगी। हालेलुया। अब देख रहे हो, इन इंग्लिश इट गोस लाइक दिस, सो आई से let the Holy Spirit guide your lives. पवित्र आत्मा तुम्हें संचालित करे, then you won't be doing what your sinful nature craves. Praise God. फिर जब पवित्र आत्मा से संचालित हो तुम, तो तुम्हारे
शरीर की लालसाओं को तुम पूरा करने के लिए तुम्हारा दिन नहीं बिताओगे। हालेलुया। वर्स 17 पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। अब देख रहे हो, आत्मा, पवित्र आत्मा और शरीर के, जो पवित्र आत्मा चाहता है वो शरीर नहीं कर सकता है, जो शरीर चाहता है पवित्र आत्मा नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे, और ये एक दूसरे के विरोधी है। अब देख रहे हो, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, और इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट है। आप देख रहे हो यहाँ पर प्रभु यहाँ पर दो चीज बताते हैं, पवित्र आत्मा और शैतान नहीं, पवित्र आत्मा और हमारा शरीर, जो शरीर में आप और मैं है। ठीक है, प्रभु बस यही बताते हैं, तुम ये शरीर की लालसाओं के द्वारा नहीं, तुम पवित्र आत्मा से संचालित रहते हो। when you are so governed by the Spirit of God, when you are filled and led by the Spirit of God, and when you are so busy with the Spirit of God, then you won't be busy in doing what your flesh wants. Praise the Lord. Thank you Jesus. ये मेरा वर्जन है, इंटरप्रिटेशन है। When you are so busy with the Spirit of God, when you are so busy with God, you won't have any time to spend time with your flesh, which makes you sin, which puts you in trouble, which makes you feel more weak, which makes you more disturbed, which makes you more frustrated. मगर जितना हम प्रभु के साथ हम समय बिताते हैं, उतना ही कम हम ये सब चीजों के साथ हम समय बिताते हैं, और हम परेशान होने से हम बचे हुए रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, हमारा जो जीवन है वो खूब सारे चॉइसेस जो हमको हमारे जीवन में बनाना है। Our life is so filled with series of choices, और जो आप निर्णय लोगे उस प्रकार आपकी जीवन उस प्रकार बढ़ेगी। अगर मेरे को मुंबई के ओर जाना है, मेरे को निर्णय लेना है कि मैं मुंबई के ओर चलूं या आनंद के ओर चलूं। Should I go toward the south side, being in Baroda, or take the north side? तो जब ये जीवन में प्रभु ने हमको ये वरदान दिया है, जीवन का वरदान दिया है, जहां पर हमें हर एक पल कोई ना कोई निर्णय लेना है। जो निर्णय अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा लोगे, वो आपके जीवन को और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। सब लोगों तो आगे बढ़ना है, मगर एक ही व्यक्ति बढ़ा सकता है जिसने आपको और मेरे को बनाया है। Praise God. So life is a series of choices, my dear brothers and sisters. And the decision that your decision determines your directions. आप क्या निर्णय लेते हो? ठीक है? Your decision determines your directions, and your direction determines your destiny. Praise the Lord. आप समझ रहे हो? मेरे को यहाँ से मुंबई जाना है, मेरे को पहला चॉइस बनाना है। Yes, I want to go there. Second, अभी जाने के लिए मेरे को निर्णय लेना है। वो निर्णय डायरेक्शन मेरे बताता है। That decision determines my direction. और जब मैं उस डायरेक्शन के अनुसार मैं चल रहा हूं, जैसे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरकर वो उनके अनुसार चलते थे। He never ended up in going to a wrong place. वो कभी भी ऐसे कोई जगह नहीं गए जो प्रभु की इच्छा नहीं थी। उनका डायरेक्शन डिटरमाइन करता था कि वो किस प्रकार के डेस्टिनी में वो पहुंचेंगे। Yes, the direction that you choose, you and I have to be careful, because that direction will determine where we are going to end up with. Praise the Lord. Hallelujah. इसके लिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। तो आज ये सत्य जानते हुए
मैं चाहता हूं हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य रहे, और वो है पवित्र आत्मा से संचालित रहना। पवित्र आत्मा से संचालित रहना मतलब एक अलौकिक जीवन, एक ताकतवर जीवन, और ऐसा एक जीवन जहां पर कि कोई भी व्यक्ति को चिंता या डर की होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलता है। जब एक व्यक्ति प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलता है, प्रभु की पूरी सेनाएं उसे सुरक्षित रखती है, उसके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाइयों और बहनों, चलिए हम ये वक्त प्रभु को हम स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, और आज से हम ये निर्णय मनाएं, our topmost priority should be doing the will of God. Praise the Lord. चलिए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें ये सिखाने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने हमें सिखाया, ये समझाया कितना जरूरत है पिता परमेश्वर कि आपसे संचालित रहना हर एक पल, हर एक मिनट, ताकि प्रभु हम आपके द्वारा ये जीवन जी पाए। और जो व्यक्ति आपके द्वारा जीवन जीता है, ना ही वो किसी चीज से चिंतित है, ना ही किसी चीज से वो परेशान है, डरा हुआ है, धमकाया हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है वो पवित्र आत्मा में जी रहा है, पवित्र आत्मा से संचालित है। और जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की सभानता रख के जी रहा है प्रभु, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार की परेशानी होते हुए भी कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है, उसके जो चारों ओर जो है, वो है पिता परमेश्वर की महान उपस्थिति। इतना बड़ा है जितना शैतान की हाजिरी जो किसी भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकती, उतना वो व्यक्ति उस उपस्थिति द्वारा, प्रभु की उपस्थिति द्वारा सुरक्षित है, और वो और आगे बढ़ रहा है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु ये आशीष के लिए। हालाबादरा शानदारा बाहिराबादरा होहादरा हादरा ही बाबादरा शानदारा बाहिराबरा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और आराधना हो पिता परमेश्वर आपके हर एक आशीषों के लिए। और ये बहुत बड़ा आशीष आपने हम सबों को दिया है, वो है पवित्र आत्मा का वरदान, जो हमें अपने आप को वो भरता है पवित्र आत्मा से, और सिर्फ वो ही नहीं, हमें संचालित करता है। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु ये महान आशीष के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के सेशन के लिए, और आप सबों को भी धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों की आपने इतना समय निकाला ये जानने के लिए कि कितना महत्व है पवित्र आत्मा से संचालित रहना। तो आने वाले दिनों में हम जाने, पहचाने और खूब हम प्रभु में आगे बढ़े, और प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा और फल हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारे जीवनों में, हर एक जगह हम प्रकट होते हुए प्रभु की महिमा करें। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। नेक्स्ट सोमवार को मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।